हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल नसीर एकेडमी में। स्टूडेंट्स शाम के 7 बज चुके हैं और मैं लेकर के आपके लिए आ चुका हूं हिंदी की क्लास। और आपको पता है कि अपना टारगेट है 70 आउट ऑफ 70, यानी कि आपको मैं 70 में 70 दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। स्टूडेंट्स आप डेली बेसिस पे जुड़ा करें, मात्र 5 मिनट में एक व्याख्या आप सीख जाएंगे। संदर्भ सहित अगर आपको व्याख्या सीखनी है तो आपको 10 मिनट देने होंगे। बेहतर ढंग से मैं आपको करा रहा हूं, एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए व्याख्या में आपको समझा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स आज हमारी 7 क्लास है, 6 क्लास अपनी हो चुकी हैं, 6 क्लास की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जा करके वो सारी क्लासेस देख लें। और आज ये अपनी 7वीं क्लास। स्टूडेंट्स आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। आप क्लास को सबसे पहले लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जरूरी ये काम करना है आपको। और आपको क्या करना है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन का प्रेस जरूर करना है ताकि आपकी न्यू क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर हमें चाहिए कि आप बताना हमें क्लास कैसी लगती है। दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स, अपने 1000 करा दीजिए, 1000 लोग जुड़ जाइए और फिर आपको मैं मैथ की, साइंस की, इंग्लिश की, सोशल स्टडी की सारी क्लासेस अवेलेबल करा दूंगा। बहुत ही ढंग से क्लास कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जुड़ना ना भूलें नसीर एकेडमी में। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि ये आपको पूरा गिवन होगा एग्ज़ाम हॉल में। जब आपको पेपर हाथ में मिलेगा तो ये पूरी लाइनें आपको लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन ये लाइनें आपको क्लास में जो दी होंगी एग्ज़ाम हॉल में आपके एग्ज़ाम पेपर में, उसे आपको नोटबुक पर यानी अपनी कॉपी पे लिखना नहीं होता है। लिखना होता है इसकी व्याख्या। ये पैरा नहीं लिखना होता है, व्याख्या इसकी लिखनी होती है। तो इसको हम इस प्रकार से कुछ सजा लेते हैं कि ऊधव मह और डैश 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 अजद ताद हम लिख देंगे। इसका तात्पर्य ये हो जाता है कि मैं ऊधव मोहि बिसरत नाही से लेकर के अजद ताद तक यानी इस पूरे पैरा की मैं व्याख्या करने वाला हूँ। देन इसके बाद में जो हमारी दूसरी हेडिंग पड़ेगी सबसे पहली, वो पड़ेगी संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे आप प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया। इसके रचयिता सूरदास जी जो एक जन्मांध कवि हुए हैं। ये आपका प्रसंग हो, ये आपका संदर्भ हो जाएगा। और संदर्भ के बाद में आपकी जो दूसरी हेडिंग पड़ती है वो पड़ती है प्रसंग। इसमें पड़ेगा कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मुझे ब्रज भूल नहीं रहा है। वो अब जो है ब्रज से कहाँ आ चुके हैं, मथुरा आ चुके हैं। तो अब मथुरा में उन्हें ब्रज की बहुत याद आ रही है। दिन उसके बाद में आपकी ये व्याख्या होगी। तो जैसा कि डेली बेसिस पे हमने आपको सिखा रखा है कि हम पहले एक एक शब्द, एक एक लाइन का आपको व्याख्या बताएंगे, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं काव्य सौंदर्य या काव्यगत सौंदर्य। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो ये रही अपनी व्याख्या की लाइनें, ये आपको दी हूँ और इसकी करनी है हमें व्याख्या। चलो शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है कि ऊधव मोहि बिसरत नहीं। इस पद में, इन पद में सूरदास जी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं उद्धव से कि उद्धव मुझे यहाँ आकर के, मुझे मथुरा में आकर के ब्रज भूल नहीं रहा है, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। वृंदावन गोकुल उपवन, वहाँ का जो वृंदावन है, जो गोकुल है, उपवन है, वहाँ की गुण सगुन की छाँव है, वहाँ के पेड़ पौधे, वो जो है यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़, वो सब मुझे आज बहुत याद आ रहे हैं। मुझे वो ब्रज भूल नहीं रहा है, मुझे वो गोकुल भूल नहीं रहा है, वो वृंदावन मेरे आँखों में आज भी बसा हुआ है। मुझे अब मथुरा में चैन नहीं मिल रहा है, इतना मुझे ब्रज की याद आ रही है। हर वो चीज़ याद आ रही, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ की पेड़ों की छाँव, वो यमुना का तट, ठीक है,
वो सारी चीज़ें उनको बहुत याद आ रही हैं। और कहते हैं कि प्रातः समय माता यशोदा जी को देख करके अरुणंद देख सुख पाओ। जो नंद बाबा को और माता यशोदा जी को देख करके जो मुझे आनंद प्राप्त होता था, वो सुख यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है, वो मुझे यहाँ सुकून नहीं मिल रहा है, यहाँ मेरे अंदर वो खुशियाँ नहीं आ रही हैं जो मुझे ब्रज में खुशियाँ प्राप्त थी। जब माता जी को देखता था तो चेहरे पे रौनक आ जाती थी, चेहरा खिलखिला जाता था। आज मेरा चेहरा उदास रहता है, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। ऐसा कुछ कह रहे हैं कौन? श्री कृष्ण जी उद्धव से। आगे कह रहे हैं कि माखन रोटी दही सजा। माता यशोदा जी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वर्क करती थी, बहुत ही हमें मानती थी। वो हमारे लिए माखन रोटी सजाती थी, अतिहित साथ खिलाते, और मैं अपने दोस्तों को, और वो अपने हाथों से मुझे खिलाया करती थी और मैं अपने दोस्तों को भी खिलाया करता था। यानी कि अतहित साथ खवावत, और अपने ही साथ मुझे खिलाती थी। दही, जमाया हुआ दही मुझे खिलाया जाता था, वो मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है। मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। और गोपी ग्वाल वाले के संग, गोपियों और ग्वाल वालों के संग में मैं अपने साथियों के साथ में क्या होता था कि सब दिन हंसते खेलत रहता था और पूरा दिन हंसते हुए गुजर जाता था। और यहाँ मेरे चेहरे पे एक बार भी मुस्कुराहट नहीं आती है। वो मेरे साथी, वो मेरे गोपियाँ जिनके साथ में खेलता था, हर वो जगह, हर वो गली आज याद आ रही है। जब मैं यहाँ मथुरा में हूँ, मुझे गोकुल की बहुत याद आ रही है। मेरा दिन हंसते हंसते गुजर जाता था, मुझे पता भी नहीं चलता था कब सुबह हुई कब शाम हुई। और आज यहाँ है कि मेरा दिन नहीं कट रहा है। मुझे ब्रज की बहुत उद्धव याद आ रही है, उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। आगे क्या करें? सूरदास धन धन ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी वो बहुत धन्य हैं जिन्होंने जिन हित जद तात, जिन्होंने श्री कृष्ण के साथ में अपना समय व्यतीत किया है, उनके साथ में रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से आपको व्याख्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सूरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। सूरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मुझे ब्रज भूल नहीं रहा है, ब्रज मुझे भूल नहीं रहा। आज मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। इस मथुरा में मुझे उतना याद आ रहा है ब्रज को, जिसका मैं बता नहीं सकता हूँ। वृंदावन गोकुल उपवन बने, हाँ, गोकुल बने उपवन और संग कुंज की छाही। यानी कि वृंदावन में वो गोकुल, वो उपवन, वो वहाँ के पेड़ पौधे, वो जो है कदम्ब के फूल, वो जो है यमुना के किनारे की घाटों की सुंदरता, वो गली कूंचे आज मुझे बहुत याद आ रहे हैं। मुझे ब्रज भूल नहीं रहा है। हे उद्धव, मुझे ब्रज की आज बहुत याद आ रही है। और प्रातः समय क्या होता था, सुबह सुबह जो माता यशोदा थी और नंद बाबा को देख करके जो मुझे सुख प्राप्त होता था, जो मुझे आनंद प्राप्त होता था, वो मुझे यहाँ मथुरा में प्राप्त नहीं हो रहा है। हे उद्धव, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। माता यशोदा जी और नंद बाबा की बहुत याद आ रही है। उन्हें देखकर जो मुझे सुख मिलता था, वो सुख यहाँ नहीं मिल रहा है। हे उद्धव, मुझे ब्रज बहुत याद आ रहा है। अब माखन रोटी दही सजाई हूँ। माखन रोटी और दही हमारे लिए माता यशोदा सजा कर रखती थी, वो यहाँ कोई नहीं मेरे लिए कर रहा है। हो उद्धव, वो वाला बीता हुआ कल मुझे बहुत याद आ रहा है। अति हित साथ खिलाते, और मुझे अपने साथ में ही खिलाती थी, अपने हाथों से खिलाती थी। यहाँ इतनी प्यार मोहब्बत करने वाला कौन है मेरे लिए। हे उद्धव, मुझे ब्रज बहुत याद आ रही है, ब्रज की मुझे बहुत याद आ रही है। आगे कह रहे हैं गोपी ग्वाल, और वहाँ गोपी और गोपियों के साथ में खेलते रहते थे और सब दिन हंसते रहता और हंसते हुए पूरा दिन बीत जाता था। वो सब यहाँ कहाँ है, वहाँ मैं जान ही नहीं पाता था। इतने सुकून से मेरा दिन चला जाता था खेलते हुए गोपी और गोपियों के साथ में कि मुझे पूरा दिन हंसते हुए गुजर जाता था और बहुत ही अच्छा लगता था। और मुझे पता भी नहीं चलता था कब सुबह हुई कब शाम हुई। और यहाँ मेरे चेहरे पर रौनक ही नहीं आ रही है, यहाँ मैं हमेशा उदास रहता हूँ। मुझे बहुत याद आ रही, ब्रज की मुझे बहुत याद आ
रही है। और सूरदास जी कहते हैं, सूरधन ब्रजवासी जिन हित जदुतात, और जिन्होंने ब्रजवासी बहुत बहुत धन्य हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के साथ में अपना जीवन पाया है। तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि बताया था, आप ऐसे लिखना है, फिर आपको ये व्याख्या के लिए संदर्भ और प्रसंग लिखना है। देन उसके बाद में ये व्याख्या है। जो स्टूडेंट्स वहाँ से नहीं कर पाएंगे वो यहाँ से हेल्प ले लेंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ से, एक बार यहाँ भी मैं पढ़ करके बता रहा हूँ। जो मैंने अपने बताया ये किताबों की भाषा की। श्री कृष्ण उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हें ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज भूल नहीं पाता हूँ, वृंदावन गोकुल के उपवन वो सभी मुझे याद आ रहे हैं। वहाँ के घने कुंज की छाँव को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझसे रहकर स्मरण आता, यानी बहुत याद आती है। वो मुझे माखन रोटी दही भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। ब्रज की गोपियाँ और गाल वालों के साथ खेलते हुए मेरा दिन हंसते हंसते बीत जाता था। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आ रही हैं। सूरदास जी कहते हैं, ब्रजवासी धन्य मानते हैं जो भाग्य के सहारे रहते हैं, जो कृष्ण के उनको हित की चिंता है और उन्हें श्री कृष्ण ब्रजवासियों के प्रति क्षण याद हैं, ये बहुत धन्य हैं। ये इतनी आपको व्याख्या लिखनी है। देन उसके बाद में आपको ये लिखना है काव्य सौंदर्य, और ये इसके बाद में आपकी लास्ट ये लाइन है। इसमें मैं आपसे डेली बताता हूँ कि आपको क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना है। अपना टारगेट है इस मई माह में 1000 सब्सक्राइबर करना, जो आप सब लोग करा सकते हैं। अगर शेयर कर देंगे अपने अपने 5-5 दोस्तों को तो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। फिर आपको साइंस की, मैथ की फ्री ऑफ कॉस्ट नसीर एकेडमी में आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, आपको क्लास कैसी लगी ये बताया करें, ताकि मैं अगला कंटेंट और बेहतरीन बना सकूं या मुझे कुछ सुझाव मिल